नमस्कार दोस्तों, संदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा नया वीडियो है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर आधारित है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज बोलने का मतलब है खिसकाना। अगर हम इसे साधारण भाषा में समझें तो किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह रख देना, या जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक कमरे में दो कुर्सी रखी हुई है। पहली कुर्सी को दूसरी कुर्सी की जगह हम रख दें और दूसरी कुर्सी को पहली कुर्सी की जगह हम रख दें, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम हिंदी में खिसकाना। अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोज। तो जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स का, तो इसमें हम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसके ट्रांसपोज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी ओवरऑल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आज का जो हमारा लेसन होगा वो होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर। तो चलिए आगे हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ये लेसन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज सिंपल खिसकाना, या यूँ समझे एक जगह से दूसरे जगह किसी वस्तु को रखना। तो ये जो हमारा डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर, तो क्या कह रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज़ इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को के इंटरचेंज करना इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। कोई भी गिवन मैट्रिक्स हमें दिया है, उसके रो और कॉलम होते हैं, तो उसके रो को इंटरचेंज करना या कॉलम को, यानी दोनों को इंटरचेंज होना, उसके रो और कॉलम दोनों इंटरचेंज होते हैं, तो उस मैट्रिक्स का जो इंटरचेंज होने के बाद आया है वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। या यूँ समझे एक एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे, देखिए मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे ये गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 0 1 and 3 4 5, these are the elements of this given matrix। तो ये गिवन मैट्रिक्स के ये जो है ये कॉलम और ये रो होते हैं। तो मैंने ये पहले ये जो एग्जांपल ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये रो के कॉलम के रेस्पेक्ट में मैंने ट्रांसपोज किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कॉलम और रो का इंटरचेंजिंग होना, ठीक है, यानी उन दोनों का स्थानांतरित होना, यानी स्थान बदलना, ठीक है। स्थान बदलते हैं कैसे, देखिए कॉलम के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये पहला कॉलम कोई कॉलम रो में स्थान बदलता है। कैसे, देखिए पहला कॉलम रो 1 बन जाएगा, दूसरा कॉलम रो 2 हो जाएगा, तीसरा कॉलम तीसरा रो हो जाएगा। यानी ट्रांसपोज करने के बाद ये ऐसा होगा। यानी तो समझ गए। तो उसी तरीके से अगर हम रो के रेस्पेक्ट में बात करें तो पहला रो वही मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स इज इट 2 0 1 3 4 5, वही मैट्रिक्स को मैंने लिया है। बस यहाँ क्या है, मैंने रो के रेस्पेक्ट में इसे ट्रांसपोज करने की कोशिश की है। तो देखिए पहला रो है जो वो कॉलम में हो गया है। देखिए रो के रेस्पेक्ट में कॉलम में हो जाएगा, ठीक है। तो पहला रो पहला कॉलम हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो गया ट्रांसपोज होने के बाद, ठीक है। ये मैंने ट्रांसपोज किया है, यहाँ भी मैंने ट्रांसपोज किया है। लेकिन ये दोनों, ये जो मैंने अभी समझाया दोनों एग्जाम्पल, ये इसी डेफिनेशन के आधार पर मैंने समझाने की कोशिश की है, जो कि इन दोनों से हमारा ये कंक्लूज़न निकलता है कि
कोई भी गिवन मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा ये बात को मेरे, कोई भी मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स को हम कॉलम या रो के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोज कर सकते हैं। अगर कॉलम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ मैंने दिखाया है। C1 R1, C2 R2, C3 R3 कॉलम के रेस्पेक्ट में मैंने किया है, जो कि रो हो गया है। कॉलम के रेस्पेक्ट में किया है जो रो हो गया है। उसी तरीके से मैंने यहाँ R1 C1, R2 C2 रो के रेस्पेक्ट में मैंने किया है, तो यहाँ कॉलम हो गया है। यही चीज़ है डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स ऑन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कुछ मुख्य बिंदु ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर देखते हैं। कंसेप्चुअल पॉइंट्स, कंसेप्ट पर आधारित कुछ मुख्य बातें जो ध्यान में रखने लायक है, वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे दो प्रोसेस, चाहे पहले वाले प्रोसेस से या दूसरे वाले प्रोसेस से। ये पहला प्रोसेस क्या है कि रो को कॉलम बनाना या कॉलम को रो बनाना। किसी भी एक गिवन मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। सिंपल सा भाषा में देखिए, पहला अगर कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, अगर रो के रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं तो पहला रो कॉलम 1 हो जाएगा, दूसरा रो कॉलम 2 हो जाएगा, तीसरा रो कॉलम 3 हो जाएगा। उसी तरह डॉट 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 जितने भी रो हैं उसके उतने ही कॉलम में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी स्थानांतरित हो जाएंगे। वो अपना स्थान बदल देंगे, R1 से रो से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से दूसरे प्रोसेस में हम कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी गिवन मैट्रिक्स का कॉलम के रेस्पेक्ट में अगर हम करें स्थानांतरित या कन्वर्ट या ट्रांसपोज, तो पहला कॉलम रो 1 हो जाएगा, दूसरा कॉलम रो 2 हो जाएगा, दूसरा रो हो जाएगा, तीसरा कॉलम तीसरा रो हो जाएगा, डॉट 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 जितने भी रो कॉलम होंगे उसी के उतना ही रो में हो जाएंगे। तो ये जो दोनों प्रोसेस है, इसमें से किसी भी एक प्रोसेस से अगर हम करें, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो वो निकल सकता है, चाहे रो इन कॉलम या कॉलम इन रो, किसी भी आप प्रोसेस को लगा के आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा रहा पहला पॉइंट टू नोटेड, पहला पॉइंट नोट करने लायक है। अब जो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है सिंपल सा, जिस तरह यहाँ पर रो और कॉलम स्थानांतरित हो रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स इज़ ऑल्सो इंटरचेंज व्हेन वी ट्रांसपोजिंग द गिवन मैट्रिक्स। अगर कोई एक, ये जो हम इंग्लिश में इतना वर्ड्स जो लिखे हैं उसे मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए क्या कि एक गिवन मैट्रिक्स है, सपोज दिस इज़ द मैट्रिक्स 205719, ये एक गिवन मैट्रिक्स है। इसमें ये सब एलिमेंट्स हैं, इसको मैंने जब ट्रांसपोज किया तो किस तरीके से किया, देखिए ध्यान दीजिएगा। 205 इस चीज़ को, ये जो ऊपर वाला जो प्रॉपर्टी है, ऊपर वाला जो कंसेप्ट है, उस चीज़ को मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। देखिए 205 रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया। अब देखिए कॉलम को रो बना दिया, ऑटोमेटिक बन गया, ऑटोमेटिक बन जाएगा। कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो, ठीक है। ये तो पहला जो पॉइंट था कंसेप्ट वो समझाया। अब जो इसका जो, अब देखिए पहला जो ये हमारा गिवन मैट्रिक्स था, इसका ऑर्डर क्या है 2 3, यानी रो 2 कॉलम 3, तो 2 3 या ऐसे बोले 2/3। और ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, जो ट्रांसपोज होने के बाद ये हमारा जो एक मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो है 3/2। तो कहने का मतलब हमारा ये है ऑर्डर यहाँ 2 3 है, यहाँ 3 2 हो गया, यानी 3
भी स्थानांतरित हुआ, इसके ऑर्डर भी स्थानांतरित हुए हैं, इसके ऑर्डर भी अपने जगह को बदले हैं। पहले 2 3 था, अब ये 3 आगे आ गया, ये 2 पीछे हो गया। देखिए हुआ है, 3 आगे आ गया, 2 पीछे हो गया। यानी यही चीज़ बोलना चाह रहे थे हम कि ये गिवन मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ऑर्डर भी आपस में इंटरचेंज होते हैं, इसके ऑर्डर भी। तो देखिए, द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स इज ऑल्सो इंटरचेंज्ड व्हेन वी ट्रांसपोजिंग अ गिवन मैट्रिक्स इज ऑल्सो इंटरचेंज। जिस तरीके से रो और कॉलम इंटरचेंज कर रहे हैं, उसी तरीके से ये रो और कॉलम जहाँ इंटरचेंज हुए, उसी तरीके से इसका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएंगे। यहाँ सिर्फ हमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि 2 ये भी होते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट रहा। और जो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है, ओके, ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डोनेटेड बाय ए डैश और ए टी। यानी इसमें मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिनोशन साइन थर्ड पॉइंट में मैंने बताया है। तो कोई हार्ड रूल नहीं है, हार्ड कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ इसका डोनेशन को याद रखना है। ये डैश से होता है और टी से होता है। कैसे? देखिए, पहला मैंने ए इस मैट्रिक्स को लिया 2 0 1 4 3 6, इसका ऑर्डर 2 3, ठीक है। और इसको जब मैंने ट्रांसपोज किया तो किस तरीके से किया? देखिए, रो कॉलम, और ऑटोमेटिकली अगर हम बोलें तो इसके ऑर्डर भी इंटरचेंज हो गए। 2 3 थे तो 3 2 हो गए। तो देखिए, रो कॉलम, उसी तरीके से देखिए कॉलम रो। अगर हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम को रो में कन्वर्ट करें, बात वही आएगा। ये मैंने समझाया है। तो देखिए, अगर ए बी सी डी, यहाँ तो मैंने मैट्रिक्स का ए नाम दिया, यहाँ बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एनी लेटर और सिंबल। यहाँ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ ए ही होगा। अगर मैंने यहाँ डोनेशन का साइन दिया है ए डैश से या ए टी से, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ए ही होगा, यहाँ बी भी हो सकते, कोई भी लेटर या सिंबल हो सकते हैं। तो उसी का अगर हम ट्रांसपोज करें तो यहाँ भी बी डैश, कोई भी सिंबल्स, एनी लेटर बी, अगर बी रहे तो बी डैश, बी ट्रांसपोज, सी रहे तो सी ट्रांसपोज, डी रहे तो डी ट्रांसपोज। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी लेटर और सिंबल रहे, उसके ऊपर ये इस तरह का साइन दिख जाए तो हमें समझना है कि वो ट्रांसपोज का साइन है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का वो ट्रांसपोज है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने ए और ए टी लिखा, यानी ए टी मतलब इस गिवन मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज, यानी किसी मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज है। ओके, ये हमारा रहा तीसरा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोज ऑफ दी मैट्रिक्स का डिनोशन है बस। और जो ये हमारा पहला पार्ट था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर, अब जो हमारा जो इसी पर आधारित सेकंड पार्ट आएगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के क्या क्या गुण हैं वो अगले पार्ट में, यानी अगले वीडियो में मैं लाऊंगा। और स्टूडेंट्स, आपसे एक निवेदन है कि हमारे ये जो वीडियो हैं वो शेयर ज़रूर, दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस लॉकडाउन की स्थिति में अगर वो हमारे इस वीडियो और प्रयास को अगर उन तक पहुँचे तो उन्हें भी फ़ायदा होगा, ताकि वो भी अगले साल 12 का एग्ज़ाम दें और अच्छे से सफल हो पाएँ। क्योंकि मैथ का जो ऐसा सब्जेक्ट है बहुत ही जटिल होता है समझना इसके कंसेप्ट को। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक अपनी ओर से बहुत अच्छे से या इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर करें और लाइक भी। तो
फ्रेंड्स, तब तक के लिए जो हमारा यूं ही ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। Please subscribe my YouTube channel as Sandeep Classes and don't forget to like and share.